संभल में हुई हिंसा के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। हिंसा के दौरान एक मकान की छत से पत्थरबाजी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला का नाम जिक्रा है। पत्थरबाजी करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिक्रा हिंदूपुरा खेड़ा की निवासी है, जिसे बीते दिन नकासा थाना पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल हिंसा के दौरान जहां पुलिसकर्मी दंगाइयों का सामना कर रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ घरों की छतों से ये मुस्लिम महिलाएं पुलिस पर पथराव कर रही थी। इस पथराव की वजह से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अब धीरे धीरे सभी दंगाई और पत्थरबाज पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के दौरान जिला इलाके में एसपी के बिश्नोई पर गोली चली थी। उसी इलाके में छत से पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। गोलीबारी में एसपी सीओ अनुज चौधरी ये सभी घायल हुए थे। फिलहाल हिंसा मामले में पत्थरबाजी करने वाली तीनों महिलाओं को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें दिन में करीबन 12 बजे के आसपास वहां पे डीआईजी साहब, डीएम साहब और हम सब लोग वहां पे जब उपद्रवियों को खदेड़ रहे थे, तब छत से एक महिला का वीडियो जो है काफी वायरल हुआ था। आप लोगों ने देखा भी था। उस महिला की करीबन पिछले एक महीने से धरपकड़ जारी थी, लेकिन वो महिला पुलिस को छका रही थी। कल पुलिस द्वारा उसको असमौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और वो उस महिला का नाम जिक्रा है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उपद्रवियों पर जो उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा की थी सर, उन लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी? अभी पहले इन सब की जितने भी उपद्रवी है, वांछित है, उन सबको गिरफ्तार किए जाने पे जोर डाला जा रहा है। उसके बाद में उन सबसे जो उन्होंने वसूला जाएगा अमाउंट, जो इन्होंने सरकारी संपत्ति को डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद में ऐसी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ऐसा मामला सामने आया कि टोटल लगाया हो, कितना का नुकसान हुआ था? करीबन 1 करोड़ 18 लाख रुपए तक की नुकसान की जो अनुमानित लागत है वो अभी तक डीएम साहब के यहाँ से एस्टीमेट विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ पत्रकारों के मोबाइल हैं या इस तरीके की चीजें हैं, वो भी टूटने के प्रकाश में आई है। उनके द्वारा भी एफआईआर लिखवाई जा रही है, जहां जहां पे भी सबको कोलेक्ट करने के बाद में एक बार फिर इन्फॉर्मेशन है। दरअसल संभल हिंसा की जांच तेज होने के बाद महिला लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी। इस दौरान आरोपी महिला अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी रह रही थी। उसकी गिरफ्तारी भी एक रिश्तेदार के घर से ही हुई है। वहीं संभल हिंसा मामले में अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 12 बजे के आसपास 24 नवंबर को ही जब पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ रही थी, तो हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में छत से एक महिला द्वारा काफी मात्रा में पथराव किया गया था। उसका वीडियो बनाया गया था। उसके बाद में उनको चिन्हित किया गया था, लेकिन वो महिला करीबन 1 महीने तक इधर उधर भागती रही। उसको पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है और उसको आज जेल भेजा जा रहा है। ये हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र की रहने वाली है। गिरफ्तार किया गया है इसकी गिरफ्तारी यहीं थाना असमौली क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रह रही थी, जगह बदल बदल के रह रही थी। उसको गिरफ्तार किया और जेल भेजा जा रहा है। बताया गया कि इसमें जो महिला पत्थरबाजी से गिरफ्तार किया गया है, इसने डीआईजी और आपकी गाड़ी पर भी पथराव किया था। हाँ, इसने पुलिस पार्टी पे पथराव किया था और इसने अन्य जो महिलाएं भी इसके साथ थी उनको भी चिन्हित इसने करवाया है। इसका नाम जिक्रा है। थैंक यू सर। ये भी पता चला है कि दिल्ली का कई सारे आरोपी भाग गए हैं, अलग अलग स्टेट्स में भागे हैं। तो क्या दिल्ली कनेक्शन कल हमने सलीम को भी देखा था, सीलमपुर छिपा हुआ था। तो ऐसे और भी आरोपी हैं जो दिल्ली या आसपास जो रुके हुए हैं? पुलिस द्वारा विभिन्न एजेंसीज और मुखबिर खास और तमाम तरीकों से आइडेंटिफाई करवाए जा रहे हैं कि हमारे जो भी उपयुक्त हैं, वांछित हैं, वो कहाँ कहाँ छिपे हैं। उसके अलावा हम इस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं कि उन सबके एनबीडब्ल्यू वारंट्स हैं, वो भी समय रहते इश्यू करवाए जाएं, ताकि उनकी धरपकड़ है वो तेज गति से हो सके। कोई व्यक्ति कहीं भी छुपा रहेगा, संभल पुलिस है, उसको वहां से जरूर गिरफ्तार करके लेके आएंगे। अभी तक 54 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। गौरतलब हो कि संभल के हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस कर्मियों के साथ ही डीएम और एसपी पर भी महिलाओं ने छतों से पथराव किया था। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस बाकी आरोपी महिलाओं की तलाश में जुटी थी। वहीं अब पुलिस संभल हिंसा में पत्थर बरसाने वाले बाकी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बता दें कि संभल हिंसा के दौरान सीओ अनुज चौधरी पर फायरिंग का आरोपी सलीम भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हिंसा के बाद आरोपी सलीम दिल्ली भाग आया था, जहां वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रह रहा था। कुछ दिनों पहले ही वो संभल लौटा तो पुलिस ने उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। संभल हिंसा मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब 52वां आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि इसने जो सीओ थे अनुज चौधरी, उनके पैर पे गोली चलाई थी और इसके साथ साथ जो कारतूस थे पुलिस के, वो उसने लूटपाट की थी। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी शीर्ष सर है। सर, ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, इसका प्रोफाइल क्या है, कौन है ये शख्स और कहां से गिरफ्तारी हुई है? संभल में विगत
24 नवंबर को जो हिंसा घटना हुई थी, इसमें यह 52वां अभियुक्त है जिसका नाम सलीम पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला नाला संभल है। यह एक अभ्यस्त अपराधी रहा है जिसमें ऊपर 7 मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा है। इसके कब्जे से 5 कारतूस 12 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह 12 बोर के जो कारतूस हैं इसके द्वारा पुलिस कर्मियों से लूट लिए गए थे। घटना के दौरान यह आगजनी, तोड़फोड़ एवं गोलीबारी में भी था। इसकी पहचान सीसीटीवी के माध्यम से हुई थी और इस अभियुक्त से गिरफ्तारी के पश्चात इसे जेल भेजा जा रहा है। सर, ये क्या पता चला है कि जो सीओ अनुज चौधरी थे उनके ऊपर जो गोली चली थी, क्या इसी ने चलाया था? ये भी जानकारी मिल पाई? यह पूछताछ में और अन्य साक्ष्य में यह स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा क्षेत्राधिकारी संभल के ऊपर फायरिंग की गई थी जिसमें वो इंजर्ड हुए थे और घटना के पश्चात यह सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था। तब से वो वहां था और यह कुछ दिनों पूर्व ही संभल वापस लौटा था और सरेंडर की फिराक में था। सूचना मिलने पर इसी दौरान इसे गिरफ्तार किया गया। क्या पुलिस के द्वारा लूटे गए जो कारतूस थे वो भी बरामद किया है पुलिस ने अभी? हाँ, पुलिस से जो उसने कारतूस लूटे थे 12 बोर के पंप गन के, वह भी इससे बरामद किए गए। सर, इसका प्रोफाइल क्या रहा है? कहाँ का रहने वाला है ये, और क्या पहले भी इसके ऊपर कुछ तरीके से मुकदमे रहे? यह HS अपराधी रहा है। इस पर गौकशी, लूट और गैंगस्टर एक्ट के पूर्व से 7 मुकदमे रहे हैं और यह एक मनगढ़ अपराधी रहा है। उत्तर प्रदेश का संभल बीते 24 नवंबर की हिंसा के बाद से लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि अब संभल में कई प्राचीन कुएं, मंदिर और मूर्तियां मिल रही हैं। संभल का इतिहास बहुत पुराना रहा है। सतयुग के जमाने से ही संभल के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं। अगर आप स्कंद पुराण की बात करेंगे तो स्कंद पुराण के अंदर संभल महात्म के चैप्टर का जिक्र आता है। स्कंद पुराण के संभल महात्म के अंदर संभल का त्रिकोणात्मक मानचित्र निकल के सामने आता है। तीनों कोनों पर महादेव विराजमान है और चंद्रेश्वर महादेव, भुवनेश्वर महादेव और संभलेश्वर महादेव ऐसा कहते हैं कि संभल की रक्षा करते हैं और संभल के वो प्रहरी हैं। संभल के अंदर अगर आप आएंगे तो संभल में कई सारे प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं। इसके अलावा कई सारे सराय भी संभल के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन संभल के अंदर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी हम मौजूद हैं और चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की अलग एक कहानी है। चंद्रेश्वर महादेव सतयुग के जमाने से है। चंद्रेश्वर महादेव के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन चंद्रेश्वर महादेव को अब जो है वो लोगों ने बिसरा दिया है और धीरे धीरे करके लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ की जमीन पे कब्जा हो चुका है और यहाँ पर जो पुराने स्थल थे उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। अभी चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पास ही हम मौजूद हैं और अगर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से भगवान शिव और पार्वती विराजमान हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ सामने में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो नंदी बाबा हैं ये आपको नजर आएंगे। यहाँ देखिए आप, नंदी बाबा जो हैं वो आपको भगवान शिव के तरफ जो मुंह है वो करते हुए नजर आएंगे और जैसे ही आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो घंटा है वो आपको टंगा हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो यहाँ पर विराजमान नजर आएगा और यहाँ देखिए भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कार्तिकेय जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ अगर आप पीछे इसके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो घंटी है वो आपको नजर आएगा और इसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे हनुमान जी विराजमान है। महाबली हनुमान आपको बिल्कुल नजर आएंगे। आपने देखा था खग्गूसराय में जो 46 वर्ष बाद महादेव का मंदिर मिला था, कार्तिकेय महादेव मंदिर, वहां भी बिल्कुल इसी तरीके से भगवान शिव विराजमान थे, शिवलिंग विराजमान थी और उसके बाद उसके ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति थी। यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां महादेव विराजमान है, नीचे शिवलिंग है और इसके ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति है। कहते हैं कि सतयुग के जमाने से इस मंदिर का इतिहास रहा है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर को लेकर कई सारी कहानी कही जाती है। कहते हैं 12वीं सदी में जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था।